हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल खाटू फिजिकल एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो फिजिकल एजुकेशन में हर बार रिपीट हुए हैं हर एग्ज़ाम में। तो पहला तो यह है कि अर्जुन अवार्ड कब स्टार्ट हुआ? 1961 में स्टार्ट हुआ है। अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? तो राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है। भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो एस.सी. बक ने शुरू किया था। भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई? तो 1975 में हुई थी। ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? 5 होते हैं। नीला, पीला, काला, हरा, लाल। नीला, पीला, काला, हरा, लाल। 5 छल्ले होते हैं। नीला, पीला, काला, हरा, लाल। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ गुरु और शिक्षक को दिया जाता है। कब स्टार्ट हुआ था? तो 1985 में स्टार्ट हुआ था द्रोणाचार्य। बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत कैसे होती है? थ्रो बॉल से होती है। बास्केटबॉल को किसने जन्मजात किया था? नॉर्थ सिम ने किया था। बास्केटबॉल कोर्ट का मैदान का माप कितना होता है? तो 28/15 का होता है। खो खो मैदान का माप कितना होता है? तो 29/16 का होता है। अभ्यास का नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो अभ्यास के नियम को उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है। विभिन्न स्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली विभिन्न संस्था और खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता कौन सी होती है? एक्स्ट्राम्यूरल होती है। और इंट्राम्यूरल जो होती है 4 दीवारों के अंदर होती है। इंट्रा अंदर, एक्स्ट्रा बाहर। ठीक है। वॉलीबॉल कोर्ट का माप कितना होता है? तो 18/9 का होता है। किसी संस्था की 4 दीवारों के अंदर होने वाली, यह भी बताया मैंने, इंट्राम्यूरल होती है। बास्केटबॉल का भार कितना होता है? तो 625 होता है, अधिकतम 625 होता है। क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं? तो 3 अंपायर होते हैं क्रिकेट में। दौड़ने के लिए बनाए गए पथ के जो स्टैंडर्ड माप होती है वो 400 मीटर की होती है, स्टैंडर्ड। अर्जुन अवार्ड कौन देता है? तो अर्जुन अवार्ड राष्ट्रपति देता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत पीआरडी कोवर्टीन ने की थी। पेनल्टी कॉर्नर हॉकी से रिलेटेड है। पेनल्टी कॉर्नर। अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड 29 अगस्त को दिया जाता है। 29 अगस्त को ही ध्यानचंद्र जी का जन्मदिन होता है, मेजर ध्यानचंद्र का। कॉर्नर किक किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। हॉकी खेलने की कुल समय अवधि 75 मिनट की होती है। हॉकी स्टिक का वजन 28 औंस का होता है। हॉकी स्टिक में हर्डल और हर्ड दोनों होते हैं। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1960 में हुई थी। पेनल्टी थ्रो शब्द किस खेल से है? तो हैंडबॉल एंड वाटर बॉल। पेनल्टी थ्रो से हैंडबॉल एंड वाटर बॉल गेम से संबंधित है। बास्केटबॉल में 1 और 1 का नियम कब लागू होता है? तो टीम के साथ फाउल के पश्चात सभी फाउल पर। बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 29 पर बराबर होने पर क्या होगा? तो लगातार 2 अंक प्राप्त करने वाला जीत जाएगा। डिस्कस थ्रो का लैंडिंग एरिया कितना होता है? तो 34.92 का होता है। भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। 29 अगस्त को होता है मेजर ध्यानचंद्र का जन्मदिन। और इनकी आत्मकथा कौन सी थी? द गोल, क्योंकि सबसे अधिक गोल करते थे इसलिए इनकी आत्मकथा भी द गोल थी। आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार जेम्स नेसेंस ने किया था। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन 1947 में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन है? तो पीआरडी कोवर्टीन है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को बनाया जाता है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो मोहन बाग है। जिम्नास्टिक में वाल्ट स्पर्धा के लिए रनवे धावक की लंबाई कितनी होती है? तो 20 मीटर होती है। हॉकी खेल में मैच किससे प्रारंभ होता है? तो बैक पास से प्रारंभ होता है। वॉलीबॉल खेल में टेक्निकल टाइम आउट का समय कितना होता है? तो 60 सेकंड का होता है। ट्रिपल चेंज दौड़ की मानक दूरी कितनी होती है? 3000 मीटर होती है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 9 फीट होती है। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 16 होते हैं। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 16 होते हैं।
बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 होते हैं। हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 14 होते हैं। वाटर पोलो मैच में गोल पोस्ट की लंबाई कितनी होती है? तो 3 मीटर होती है। 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिता होती है? क्रिकेट की तो विजय मांस ट्रॉफी होती है। भारत ने हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक कितनी बार जीता है? तो 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जीता था। महाराजा रणजीत सिंह वर्ल्ड कप हॉकी से संबंधित है। बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत 1903 में हुई थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।